चलो देखिए क्लास 9 का है। बोला है कि यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। हम लोग इसके बारे में अभी जानेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। ध्यान दो ना कॉपी पे, कहाँ है तो बोल के सपना खोई चांद सी तरह। देखो कॉपी पे। बोला है कि यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसका मतलब ये है कि आज हम लोग इसका परिचय देख लेंगे और कुछ बहुत सब क्या करेंगे, सवाल भी देख लेंगे ना। उसके बाद देखिए इसको क्या बोला गया है, यूक्लिड की ज्यामिति। यूक्लिड मीन्स होता है, ज्योमेट्री मीन्स क्या होता है, ज्यामिति होता है। ज्योमेट्री मैंने क्या होता है, ज्यामिति होता है। जियो का मतलब देखो ये दो भागों में टूट गया है, जियो प्लस मीट्रिन में टूट गया है ना। देखिए जियो ज्यामिति को बोला जाता है क्या, ज्योमेट्री। ये जियो प्लस मीट्रिन में टूट गया है। जियो का मतलब होता है, जियो का मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है, ठीक ना। या आप धरती कर लो चाहे पृथ्वी कर लो, बात देखी है। फिर मीट्रिन का मतलब होता है क्या, मापन होता है, यानी पृथ्वी का क्या हो गया, मापन हो गया, ठीक ना। और देखिए जो यूक्लिड है, यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम है। यूक्लिड क्या नाम है, एक वैज्ञानिक का नाम है, जो कि इसने कुल मिलाकर 23 को परिभाषा दिए थे। कितनी परिभाषा दिए थे, 23 को परिभाषा दिए थे, जो कि हमें पढ़ना है कितना, सिर्फ 7, ठीक ना। मैं आपको परिचय करने के लिए दिया गया है कितना, 7 दिया है। तो 7 को हम देख लेते हैं। पहला बोला गया है, हम पढ़ देते हैं और काम करिएगा ना कि इसको बढ़िया से घर जाके बढ़िया से विस्तार से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। हम खाली सिर्फ इसका मतलब बता देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं ना। चलिए, यूक्लिड एक वैज्ञानिक थे, ठीक ना, जिसमें ये वैज्ञानिक ने 23 को मतलब परिभाषा दिए थे। 23 परिभाषा में से हमें कितने सिर्फ पढ़ना है, 7 पढ़ना है, ठीक ना। तो 7 को हम पहले देख लेते हैं और ज्यादा दिक्कत होगा तो स्क्रीन पर हम डाल देंगे, कोई बात नहीं। पहला बोला है कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं है। पहला इसने दिए थे व्यक्ति ने कि एक क्या है, बिंदु है लेकिन इसका कोई भाग नहीं है। भाग मतलब समझते हो, क्षेत्र, उसका क्या है, क्षेत्र। अब समझना है। दूसरा का नंबर बोला है कि एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई है। एक रेखा है, पहला नंबर हो गया ना कि इस बिंदु का कोई भाग नहीं है। हमें 7 ही गो पे बहस करनी है, उसके बाद नहीं करनी है। तो पहला बोला गया है कि एक बिंदु है जिसका कोई भाग नहीं है। फिर दूसरा नंबर बोला है कि आपका कि एक रेखा है, चौड़ाई रहित लंबाई होती है। एक रेखा है, ठीक ना, एक रेखा है चौड़ाई रहित। चौड़ाई रहित मतलब का चौड़ाई है, कहाँ है, कहाँ आप चौड़ाई नापो, कितना नापोगे। बोला है कि चौड़ाई रहित है लेकिन लंबाई है, लंबाई नहीं है। चौड़ाई रहित का मतलब चौड़ाई नहीं है, लंबाई है। दोनों दो हो गया। अब 3 नंबर में ये बोला है कि एक रेखा के शीर्ष से बिंदु होते हैं। एक रेखा के सिरे है ना, एक रेखा के सिरे एक बिंदु होता है। तो मान लो एक रेखा के सिरे है, जो ये मान लो ये सिरे होगा कि नहीं, मतलब हम है तो इसका सिर होगा। तो एक क्या बोला है कि एक रेखा से सिरे नहीं, बोला है कि एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। तो एक रेखा के सिरे देखो बिंदु है कि नहीं, इधर भी देखोगे तो एक बिंदु है। तो देखो अगला ये कौन सा भाग था, तीसरा नहीं चौथा है, ये तीसरा है हाँ, ये तीसरा है, ठीक, गुड। ये तीसरा हो गया। चौथा में ये बोला है कि एक सीधी रेखा है। चौथा में क्या बोला है कि एक सीधी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित है। एक रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट पर स्थित है, मतलब यही बात बोला गया है। देखो यहाँ पे यही एक रेखा है जो बिंदुओं के सपाट पे स्थित है, ठीक ना, इसी का बात हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा था, अरे नंबर कौन सा था, चौथा। 5वां पे देखो बोला है कि एक पृष्ठ मतलब सरफेस, ऐसे मानो तो सरफेस। फिर बोला है कि जिसकी कोई लंबाई और चौड़ाई होती है, जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। तो देखो सही तो बात है, एक लंबाई हो गया, एक चौड़ाई हो गया। फिर 6वां नंबर बोला है, 6वां बोला है, 6वां पढ़ना है ना। एज माने क्या होता है, एज माने किनारे वाला भाग। एज माने क्या, देखो यहाँ इसके किनारे वाला भाग। तो बोला है कि पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। तो पृष्ठ के किनारे क्या है, रेखाएं होती है, ठीक ना। और बोला है
कि 7वां नंबर की एक समतल पृष्ठ यानी प्लेन सरफेस, प्लेन मतलब ऐसे मान लो प्लेन है, प्लेन है कि नहीं, और सरफेस है, सरफेस मतलब समझ में आता है, तो इसी तरह चिकना। फिर बोला है कि जो स्वयं पर सीधी रेखाएं के सपाट के रूप में स्थित है। अगर इस तरह हम कई गो रेखा खींच देती है ना, तो उनके ही सपाट के क्या, सॉरी सपाट के क्या बोला है, सपाट पर स्थित रहती है, मतलब इसी पे क्या रहेगी, स्थित रहेगी। ये 7 गो हमको क्या करना था, पढ़ना था। आपको डिटेल में पढ़नी होगी तो इसमें लिखा हुआ है, ठीक ना, आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं। मैंने 7 गो बता दिया था और 7 पे हमें काम करना है। चलिए प्रश्नावली खोलिए। इसमें एक आध दो क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद 11 को देखा जाएगा। चलिए प्रश्नावली है 5. प्रश्नावली 5.1 को क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है और कौन से असत्य है, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। बोला है कि कारण दे के बताना पड़ेगा, तो मैं बोल दूंगा तो आप लिख लीजिए। बोल रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। बताओ, देखो एक बिंदु से, ये मान लो क्या है, बिंदु है, ठीक ना, ये क्या है, बिंदु है। एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो आप लिख सकते हैं कि ये असत्य होगा कि नहीं, कि सत्य होगा, असत्य होगा कि नहीं। कौन कर दीजिए दरवाजा उस खिड़की। बोल रहा था कि एक रेखा से, कॉपी पे ध्यान दो ना, लड़क के देख रही है। एक रेखा से पूछ रहा है कि सिर्फ एक बिंदु से सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो नहीं खींची जा सकती है। तो यहाँ पे अब लिख सकते हैं कारण में कि नहीं, एक रेखा से, सॉरी एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है। नहीं, देख लो अभी तो कम खींचे हैं, गुडो कर देंगे तो आ क्या जाता है, 30 रुपए खरीद के दे देना ही, ले लीजिएगा, नहीं खरीद के ला दीजिएगा। हाँ ठीक है, ठीक, तो एक बार तक मिला है। तो लाते हैं, ठीक है, लेते आइएगा। दो विभिन्न बिंदु, दो बोला है कितना, विभिन्न बिंदु है, तो बोला है कि दो विभिन्न बिंदु से, विभिन्न को बोले है ना, भिन्न को, देखो दो भिन्न बिंदु है, दो भिन्न बिंदु है जिससे होकर जाने वाली एक असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये देखना ना, कारण में वो लिखना है कि एक बिंदु से बता दो ना अनंत रेखा, तो आपको कारण में लिखना है ना, लिख लीजिएगा। बोला कि दो बिंदु है, यहाँ पे मानिएगा कि कितना बिंदु है, 2 बिंदु है। बोला कि 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखा है, यहाँ पे बताइएगा, यहाँ देखो 2 बिंदु से हमें असंख्य रेखा खींची जा सकती है, नहीं ये क्या खींचे है, 2 बिंदु नहीं है, ये भी असत्य है कि नहीं, सीधा सीधे असत्य है। आप नहीं तो पढ़ी ना, तो लिख लीजिएगा कि 2 बिंदु से क्या एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। एक बिंदु से एक ही रेखा ना खींची जा सकती है, दो बिंदु से अनेक रेखा, लेकिन 2 बिंदु से एक ही रेखा। हाँ, बोला है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। एक बात बताऊं, शांत है, देखो क्या है, शांत है, और बोला है कि क्या बोलना है, बढ़ाई जा सकती है, तो बढ़ाई जा सकती है, तो क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। आप लिख लीजिएगा कि शांत रेखा को अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। फिर कौन सा है जी, यदि 2 वृत्त बराबर है, यदि अच्छी एक बात बताइए कि 2 वृत्त बराबर है और उनकी त्रिज्या भी बराबर है। तो एक बात बताइए, त्रिज्या अगर हम मान लेते हैं, देखो यहाँ अगर त्रिज्या हम ले लिए कितना, 4 सेंटीमीटर का, मान लीजिए एक वृत्त खींचा मान लो, तो बोला है कि त्रिज्या समान है, तो 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेनी कितनी की नहीं,
बताइए। समान है। तो समान हो जाएंगे कि नहीं? तो सत्य होगा कि असत्य होगा? सत्य होगा। तो लिख लीजिए कि जब दो वृत्त समान है और उनकी त्रिज्या समान है ना, तो क्या? वो सत्य होगा। हाँ, तो लिख लीजिएगा कि ये एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाएंगे कि नहीं? अध्यारोपित का मतलब इस एकरे पे, जैसे 4 सेंटीमीटर के भी है, 4 सेंटीमीटर के भी है, तो लिख लीजिएगा कि ये एक दूसरे पे अध्यारोपित हो जाएगी, क्योंकि ये दिखाई देगी, एक दूसरे पे आ जाएगी तो दिखाई नहीं देगी। अगर मेरा ही हाथ है उसी तरह मैं दिखा दूं तो नहीं दिखाई देगा, ठीक ना? नोवर रहेगा तो बड़ा दिखेगा। सही जी, टेंशन ना लो, तू बोलो, तुम्हारे 28 तारीख की विदाई कर देते हैं। तो करे कर रहे हैं, इसलिए तो मैं था पढ़ा रहा जल्दी जल्दी, अपना तैयारी करे घर पे। नहीं सही बना है ना बाबू? कुलड़िया जा आकृति 5.9 में भैया ए बी बराबर देखो, ए बी बराबर क्या है? पी क्यू है। फिर पी क्यू वो ये थोड़ा वीडियो रोक दीजिए, पी क्यू क्या वीडियो रुकोगी? थोड़ा हंस लीजिए तब चलेगा। तो ए बी बराबर एक्स क्यू और एक्स वाई है। यहाँ देखिए बोला है कि आकृति में दिया है, ये आकृति दिया है। आकृति क्वेश्चन नंबर कौन सा था जी? पांचवा ना, पहला का कौन सा था? पांचवा था ना, पांचवा है। बोला है कि ए बी हो जाएगा, फिर दूसरा नंबर बोला है पी क्यू इसी तरह हो जाएगा, पी क्यू ये ए बी हो गया। फिर देखिए एक्स और वाई, तो बोल रहा है कि ध्यान से देखिएगा, देखिए ए बी बराबर पी क्यू, याद रखो ए बी बराबर पी क्यू, यानी ए बी बराबर पी क्यू। अब फिर बोला है कि पी क्यू बराबर एक्स वाई, पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो ए बी बराबर क्या एक्स वाई हो जाएगा? अवश्य हो जाएगा। नहीं कि देखो तीनों एक दूसरे के क्या है? बराबर है। देखो ए बी बराबर पी क्यू है, ए बी बराबर पी क्यू, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन ए बी बराबर है क्या दिया है? ए बी बराबर एक्स वाई, तो ये कह सकते हैं कि ये भी एक्स वाई होगा। तो एक बात बताइए, कोई बोल रहा था क्या? तो बोल रहा है कि क्या बताइए कि ए बी बराबर एक्स वाई, जब तीनों आपस में बराबर होंगे तो हम कह नहीं सकते कि ए बी भी बराबर एक्स वाई होगा। ये तीनों आपस में क्या है? बराबर है। तो ये सत्य होगा कि असत्य होगा? तो सत्य होगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।